हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार पांडे सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे 9.1 का शेष भाग। अभी कुछ सवाल इसमें बचे हुए हैं, तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपकी समझ में आ जाएगा, हमें विश्वास है कि आप लगा ले जाएंगे। और कुछ सवाल ऐसे हैं कि हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को बता दें इसमें से। तो इसमें एक है, देखिए सवाल नंबर 13 जो है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45। 75 मीटर ऊंची लाइट है। चलिए भाई, ये हो गया। ये है कितना? 75 मीटर। मान लीजिए ए बी दिख रहा है, और ये समुद्र तल है। ये क्या है? समुद्र तल है। अब 75 मीटर ऊंचाई से जो है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश बन रहे हैं। अब देखें यहां पर, कहां पर 30 अंश बनेगा अवनमन कोण, कहां पर 45 अंश बनेगा, ये भी तो दिक्कत आती है समझने में। ये ध्यान रहे, जो ये आपको ऊर्ध्व लाइन है, इसके जितने करीब आते जाएंगे उतना ही कोण का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम दूरी पर जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, इस स्तंभ से जितनी दूरी पर होंगे वैसे वैसे कोण का मान घटता चला जाता है। तब इसमें देखें दिए है 30 अंश और 45 अंश, तो हमको बेहिचक जो स्तंभ के नजदीक है वो अधिक मान होगा और जो दूर है उसका मान कम होगा। तो इसमें कह रहे हैं अवनमन कोण ऊपर से देख रहा है ना। इसके पहली वीडियो में आप लोग समझा दिए हूं, अवनमन कोण उन्नयन कोण के क्या होता है भैया? बराबर होता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हो तो सीधा ऐसे देखेगा, हम खड़े, हम आप खड़े हैं तो सीधे तो देख रहे हैं। ऊपर देखना होगा तो ऐसे देखना होगा, नीचे देखना होगा तो इधर करना होगा सिर को हमको। तो यहां से देखें, वो जब ऐसे देखता है इस जहाज को, यहां से ये जहाज दिखाई दे रही है, उसको कितना अंश होगा? ठीक, इसका अवनमन कोण इस उन्नयन कोण के बराबर होता है। एकांतर कोण, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अतः अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या हो जाएगा भैया? बराबर हो जाएगा। दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां पर कितना अंश का कोण बन गया भैया? 30 अंश। यहां कितना बना? 30 अंश। अब देखिए यहां से वो देखता है अगली जहाज को, एक जहाज यहां पर थी, तो यहां पर इसका अवनमन कोण कितना बना? 45 अंश। तो उन्नयन कोण कितना बना भैया? 45। ठीक, ये समझ में आ गया आपका। एक जहाज यहां थी, एक जहाज आगे पीछे थी, तो वहां से देखा जो दूर वाली थी इस पर अवनमन कोण कितना बना? 30 अंश। और यहाँ जो नजदीक थी यहाँ पर कितना बना अवनमन कोण? 45 अंश। तो यहाँ पर 45 अंश अवनमन कोण बन गया, यहाँ पर 30 अंश बन गया। तो अवनमन कोण उन्नयन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये आपका ये फिगर बन गया। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना। दोनों जहाजों के बीच की दूरी, एक तो जहाज यहां था और दूसरा जहाज भैया यहां था, तो मान लिया दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है भैया? x मीटर है। इसको मान लिए c, और एक जहाज जो थी इसको मान लिए d। इसको तो मानना ही होगा, इसको हम मान लेते हैं कितना? y मीटर मान लिए। ठीक, स्तंभ से जो पहली जहाज थी जो 45 अंश का कोण बना रही थी, तो यहां से देखने पर तो वहां के बीच की दूरी y मीटर मान लिए। और यहां पर जो स्तंभ है जहां से लाइट लगी हुई है वहां से देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई कितना है? 75 मीटर है। ठीक, अब देखते हैं, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर। यहां पर यहां से यहां तक कितना है भैया? x मीटर है। माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मीटर। अब ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। क्या लेते हैं? त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी, लंब बटे आधार बराबर कितना हो भैया? लंब बटे आधार tan होता है 45। ए बी कितना है? 75 बटे बी डी कितना? y माने हैं बराबर 1 हुआ, बटा 1 करते गुणा कर दे, y बराबर कितना हो गया भैया?
75 मीटर। कहने का मतलब वाई यहां से यहां तक स्तंभ से पहले जहाज के बीच की दूरी कितना है, वाई मीटर है। अब लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे बी सी बराबर लंब बटे आधार है, tan कितना है भैया 30 अंश। कितना हो गया tan 30 अंश। ए बी 75 बटे बी से सी तक y प्लस क्या हो जाएगा भैया x, y प्लस x बराबर tan 30 अंश 1/√3। इतना आगे समझ में ना। अब क्या करेंगे भैया, तिर्यक गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो मिला हमको क्या, y प्लस x बराबर √3 का 75 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 75√3। अब देखिए यहां पर y का मान हमको मिल चुका है, पहले ही y बराबर कितना आया था हमारा 75 आया था ना। तब यहां पर क्या रख देते हैं, एक बार और लिख लें, x बराबर 75√3, उधर जाएगा तो ऋण क्या हो जाएगा y। अब y का मान, इसको समीकरण चाहे दर्शा लो समीकरण 2, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर 75√3 ऋण कितना है भैया 75। अब वो x बराबर, इसमें क्या करें 75 कॉमन ले लिए तो √3 ऋण कितना मिला 1 मीटर। कितना मिल गया, √3 ऋण 1 मीटर। अर्थात दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना आ गए, x माने थे तो x बराबर 75 ब्रैकेट में √3 ऋण 1 मीटर। यही आपका क्या हुआ आंसर, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। ठीक, अब अगला देखते हैं, ये 13वां सवाल था आपका। अगला सवाल देखते हैं, ऊंचाई दूरी क्या। अगला कह रहे हैं कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। चलो भैया, एक मीनार बना लिए, ये हो गए हमारे मीनार। एक राजमार्ग ऐसे जा रहा है, इसकी जड़ तक आता है मीनार। कहां तक आया, जड़ तक, ये मीनार हो गई। माना मीनार ए बी, ठीक, और राजमार्ग उसके जड़ तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। पहले कार यहां देखता था अवनमन कोण, यहां कोई व्यक्ति बैठा था तो यहां कार जो देख रहा था तो पहले तो सीधे ही देखेगा भैया ना, इसे देखेगा ना सीधा। तो यहाँ पर अवनमन कोण कितना बन रहा है 30 अंश, तो अवनमन कोण 30 वहां बनेगा तो उन्नयन भी कितना बन जाएगा यहाँ 30 अंश। अब कार जो है सी फॉर कार होता है, कार में से कार जो है स्तंभ की ओर जा रही, मीनार के पाद की ओर जा रही है, तो एक समान चाल से, चाल में कोई परिवर्तन नहीं है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद। 6 सेकंड बाद एक ठो मान लेते हैं कार कहां पहुंच गई भैया, यहीं आकर पहुंच गई होगी, डी बिंदु पर पहुंच गई होगी। तब इसका अवनमन कोण कितना हो गया भैया, कह रहे हैं कि 60 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है, 60 अंश कह रहे हैं हो जाता है। तो 60 अंश जब अवनमन होगा तो उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर ही होता है। यहां भी कितना हो गया भैया, 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहां से यहां तक जाने में कितना सेकंड लिया था, वो 6 सेकंड लिया था। यहां से यहां तक कितना लिया था, 6 सेकंड। कितना समय लिया था भैया, 6 सेकंड यहां से यहां तक जाने में लिया। तो यहां से यहां तक जाने में कितना सेकंड लेगा, माना हम x सेकंड लेगा। कितना लेगा, x सेकंड ले लेगा, यही मान लेते हैं। ठीक, छह सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश होता है।
इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। चलें भैया देख, माना मीनार की ऊंचाई कितना है भाई, h मीटर है। ठीक, अब लेते हैं त्रिभुज हम ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में अब इसको मान लेंगे आप, माना कि वह मीनार के पाद तक पहुंचने में x सेकंड का समय लेगी। त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी बराबर लंब बटे आधार कितना होगा भैया, टाइम 60। ए बी एच बटे x बराबर टाइम 60, अंश का मान हो गया आपका √3 बटे 1 कर दिए, तो √3x बराबर कितना निकला है आपका h, समीकरण 1 हो गया। अब लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे बी सी लंब बटे आधार tan कितना हुआ भैया, tan 30। ए बी आपका कितना है, h है, बटे बी सी x प्लस 6 बराबर tan 30 अंश 1 बटे √3 हो गया। अब देखें इसमें त्रियक गुणा कर लें, √3h बराबर x प्लस कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया ना, तो h बराबर कितना हो गया, x प्लस 6 अपॉन √3 हो गया ना h बराबर। अब इस समीकरण क्या हुआ आपका, 2 हो गया। अब यहां पर लिख लेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का मान क्या करें, समीकरण 1 में रख दे। यहां पर क्या भैया, √3x बराबर h है ना, तो h का मान इतना है तो इसको उठाकर यहां रख देते हैं ना, x प्लस 6 अपॉन √3, यहां बाटे 1 करके तिरक गुणा कर लें, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x, √3 गुणे √3 त्रिक का 9, 9 का वर्गमूल 3 हुआ, 3x हुआ, 1 का गुणा करेंगे इसमें तो x प्लस क्या होगा, 6 ही होगा ना, पक्षांतर कर ले, 3x ऋण x बराबर क्या हुआ 6, 2x बराबर क्या हुआ 6, x बराबर 6 बटा 2, 2 तिहाई 6, x बराबर 3 सेकंड। कितनी देर में पहुंच जाएगी भाई कार, 3 सेकंड में कितनी देर में पहुंच जाएगी कार, डी बिंदु से मीनार के पास तक 3 सेकंड में कार पहुंच जाएगी। समझ में आ गया आपको, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना। चलें अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका आज ऊंचाई दूरी जो है, ये सवाल आपका आज ऊंचाई दूरी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अगले वीडियो में जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16वां देखें। इसमें मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, चलो भाई पहले चीज तो मीनार बना लें, ये मीनार हो गया, चाहे इधर बना लो चाहे इधर बना लो। मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, ये भी आपकी हो गई क्या, मीनार हो गई। ये आपकी मीनार है। ए बी सरल रेखा में 4 मीटर, इसको मान लिए कितना है भैया 4 मीटर। ये बिंदु आपका हो गया क्या, डी बिंदु। और आगे जाएं, ये आपका सी बिंदु। अब यहां से यहां तक कितना हो गया है आपका भैया 9 मीटर। एक ही सरल रेखा में कह रहा हूं, उसी सीधी रेखा में
की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई h मीटर। अब भैया पूरक कोण है दोनों बिंदुओं से, एक यहां से और एक कहां से, यहां से। ठीक, अब इसको मान लिए पूरक कोण कह रहे हैं तो इसको थीटा अंश मान लिए। माना मीनार की ऊंचाई कितना भैया h मीटर, हमको यही सिद्ध करके ले आना है। h का मान हमको 6 लाना है। कितना, 6 लाना है। यहां से यहां तक पूरा क्या है, सी बी कितना है 9 मीटर, जबकि डी बी कितना आपका है 4 मीटर है। अब पूरक कोण किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये जानना बहुत जरूरी है। पूरक कोण क्या है, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो उसको क्या कहते हैं, पूरक या कोटि पूरक कोण कहते हैं ना। और जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो उसको समपूरक कोण कहते हैं। आगे देखें, अब तो यहां पर थीटा अंश है तो यहां पर क्या होगा, दोनों कोण जोड़ देते क्या आ जाए भैया, 90 अंश बताए थे ना। जब एक थीटा मान लिए, दोनों कोणों का योगफल 90 अंश बताए, दोनों का जोड़ पहले और दूसरे का। तो ये पहले मान लिए थीटा मान लिए तो धन दूसरा क्या होगा, बराबर 90 आना चाहिए। तो दूसरा कोण बराबर हो जाएगा 90 अंश, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो गया, थीटा। यही तो दिया जाएगा ना। तो यहां हो गया आपका 90 अंश माइनस थीटा, दूसरा पूरक कोण यही हो गया। अब हमको ले आना क्या है कि मीनार की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर होनी चाहिए, यही कह रहे हैं, सिद्ध करना हमको ना। अब ले लेते हैं त्रिभुज हम ए बी सी, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, इसको लिख लें। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। क्लियर, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। अब लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, क्या ले लिए हम, त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटे बी डी लंब बटे आधार बराबर tan आपका क्या हुआ 90 अंश माइनस थीटा, यही तो हुआ ना। तो ए बी कितना है h बटे बी डी कितना है 4 बराबर tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है भैया, cot थीटा। पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। tan 90 अंश माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश पर कोट पे है, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा, tan का मान cot में परिवर्तित हो जाएगा। तो tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर cot थीटा हो गया आपका। अब इसको हम लिख दिए भैया समीकरण 1 बना लिए। अब पुनः देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में। अब तक ए बी डी में देखे थे, अब की ए बी सी में ए बी बटे बी सी बराबर tan थीटा। क्या हुआ भैया आपका, tan थीटा के tan थीटा, यही तो माना गया है ना। तो ए बी कितना आपका h ही है, बी सी, बी से सी तक कितना दिया है 9 है, बराबर क्या दिया है भैया tan थीटा। क्या है, tan थीटा। इस समीकरण क्या हो गया भैया आपका 2। इतना आ गया समझ में ना, कहीं दिक्कत तो नहीं है। अब देखते हैं यहां पर हम समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों समीकरण गुणा करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा। चलो भाई दोनों का गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर अब देखें यहां पर क्या है, h बटे 4 गुणे h बटे 9 बराबर कितना हुआ भैया, cot थीटा गुणे tan थीटा, tan थीटा इतना आ गया। अब h गुणे h भैया क्या होगा, h स्क्वायर 9 चौक 36 बराबर cot थीटा हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। और आगे क्या है tan थीटा है, ये बदल दिए ना, tan कट गया ना, आया क्या h स्क्वायर बटे 36 बराबर 1/1 लिख सकते हैं। फिर ये गुणा कर लें, h स्क्वायर बराबर 36, तो h बराबर इसका वर्गमूल ले लें, इसका वर्गमूल कितना हो गया 6 मीटर ना। तो यही तो हमको सिद्ध करना था कि नहीं, h बराबर कितना, इसका वर्गमूल, ये 36 का वर्गमूल क्या होगा 6 मीटर हो गया ना। तो मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना था क्या कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो ये मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, सिद्ध हो गया ना, कहीं दिक्कत तो नहीं समझने में है। हाँ, तो ये आपका पूरा हुआ हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी का सवाल। इसमें 2-3 सवाल जो हम समझे कि आप लोग लगा ले जाएंगे, सरल हमको लगा। हाँ,
उसको छोड़ दिए हैं। यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा, सॉल्यूशन आप तक पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद।